नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं आपके आज हमारे पास जो आया है मैक्सा प्राइमा 800 वाट का 850 वाट का है एसएमडी। तो एसएमडी क्या होती है? ये जो हीट मशीन होती है जो ज़्यादातर मोबाइल वाले भाई काम करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक है। तो इसमें क्या फॉल्ट है कि ये ऑटो कट काम नहीं कर रहा हो। जो इसका ऑटोमेटिक होता है ना कि हैंडल रखने से, और ये जो वर्क करता है ये ऑटोमेटिक इसे रखते हैं तो बंद हो जाती है और इसको उठाते ही ये वर्क करने लगती है। तो इसका ये काम नहीं कर रहा है। तो इस कैसे चेक करेंगे? देखो, सबसे पहले तो इसको सीरीज में चेक करते हैं। तो ये हमारा यानी हीट मशीन चल रही है, सीरीज आप देख पा रहे हो जल रही है, अगर आप देख पा रहे होंगे। और ये इसे उठाने से लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका ये कट होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, कैसे होगा, वो हम इसमें बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं और ये हमने पेज खोल रखे हैं इसके। तो भाई ये जो मेन चीज़ है, देखो इसका रजिस्टेंस जला हुआ है एक, ये आपको रजिस्टेंस दिख रहा होगा R40 R14 रजिस्टेंस है। और ये जल के इसकी मतलब जो कलर कोड होता है वो जल गया है। तो इसमें भाई जो हैं कुछ परेशान हो जाते हैं कि ये नंबर क्या था, इसका नंबर मिस हो गया है। अब इसका नंबर कैसे निकाले, क्या इसमें जुगाड़ से या कैसे इसको ठीक कर सकते हो, इस रेजिस्टेंस का जो फॉल्ट है वो कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है आपके लिए। तो दोस्तों जो भाई नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखें कि इसमें कैसे हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे एक अनुमान से इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू तो देखो जल गई है, तो हमें भी नहीं पता है और हम भी पहली बार इसको खोल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जो चीज़ समझ में आ जाएगी उसको करेंगे ज़रूर। तो इसके बारे में बताएंगे। इस रेजिस्टेंस को ओपन कर लेते हैं पहले, और इस रेजिस्टेंस को निकालने के बाद जहाँ ये रेजिस्टेंस है, सबसे पहले तो इसको ये समझो कि किस सर्किट पे काम कर रही है ये। इस रेजिस्टेंस से आगे एक डायोड लग के और एक जीनर लगा हुआ है 24 वोल्ट का, और एक तरफ है 12 वोल्ट। ये रिले के लिए सप्लाई का रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों इसमें मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ी समस्या होगी बनाने में। इसमें आप देख पा रहे हैं, इधर लिख रहा है जीनर 2 Z2 24 वोल्ट, और इधर है Z1 12 वोल्ट। तो यानी कि इधर की रिले पे 12 वोल्ट सप्लाई और इधर 24 वोल्ट तक की सप्लाई चल जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ रेजिस्टेंस लगानी है कि कितनी 24 वोल्ट, यानी जो सप्लाई है ये 220 वोल्ट डायरेक्ट AC से आ रही है। ये ऑन ऑफ स्विच है न्यूट्रल, और ये इधर जो एक वायर आ रहा नीला, ये मेन 220 वोल्ट AC जो मेन लीड है वहाँ से आ रही है। तो ये मेन सप्लाई से रेजिस्टेंस जाके डायोड और फिर ये सप्लाई बना रही है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले हमारे पास है 150 K की रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले 150 K की रेजिस्टेंस लगा के देखेंगे हम इस पर, फिर कितने वोल्ट आते हैं उसी अकॉर्डिंग हम इस पर काम करेंगे। क्योंकि इसमें सच बात तो ये है कि नंबर का हमें भी नहीं पता है। तो इसमें देखेंगे कैसे कैसे इसमें वर्क कौन सी रेजिस्टेंस कर सकती है। तो दोस्तों उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने लगाया है इस पर 100 K का रेजिस्टेंस लगा के देखते हैं कि 100 K का रेजिस्टेंस से कितनी सप्लाई इस पर बनती है, कितने वोल्ट आते हैं। उसी अकॉर्डिंग फिर हम आगे और इसको ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरी लगाएंगे। क्योंकि 100 K की इसलिए लगा रहे हैं, 100 K से सप्लाई ज़्यादा नहीं बनेगी। 100 K क्योंकि इंडिकेटर पे भी काम कर जाता है, तो सप्लाई बहुत कम देगा। और कम सप्लाई से तो हम चेक कर सकते हैं, ज़्यादा अगर चली गई तो आगे फॉल्ट होने का डर रहता है। तो सबसे पहले हम 100 K की रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, और 100 K की लगा के देखते हैं कट करेगा या नहीं करेगा काम, और सप्लाई कितने वोल्ट देगा इधर। दोस्तों मैं सप्लाई भी दिखाता रहूँगा, मीटर में आप देखते रहेंगे। और ये हमने सीरीज में लगा दी, हालांकि हमारा सीरीज बल्ब जल गया है। तो ये वर्क अभी इसको उठा के देख रहे हैं, तो रखने पे यानी कि जब हैंडल रखा हुआ है तो जब इसको जलना नहीं चाहिए, सीरीज को चलना नहीं चाहिए। तो इसमें सप्लाई कितनी बन रही है, कितने वोल्ट बने हैं अभी वो हम देख लेते हैं एक बार। ये डायोड लग के यहाँ इसकी रिले के पॉइंट पे है। तो 100 K से हमारा यहाँ सप्लाई नहीं प्राप्त हो रही है, ना के बराबर, यानी 0 वोल्ट है। तो रिले वर्क नहीं कर रही है अभी। तो 100 K की जगह हम इसको हटा देते हैं 100 K को, और हम इस पर लगाएंगे फिर 47 K की रेजिस्टेंस। क्योंकि 100 K से सप्लाई नहीं बन रही है, तो हम यहाँ लगाते हैं 47 K। दोस्तों क्योंकि जहाँ नंबर का नहीं पता होता ना, वहाँ टाइम तो लगता है थोड़ा, क्योंकि जुगाड़ से ही देखना पड़ रहा है कि नंबर कितना हो सकता है। तो सप्लाई हमें वहाँ एक्यूरेट करनी है 12 वोल्ट से ऊपर और 24 वोल्ट से नीचे, क्योंकि 12 वोल्ट की रिले होती है, 24 वोल्ट तक वहाँ जीनर लगा हुआ है। तो 20 वोल्ट से नीचे नीचे सप्लाई वहाँ रखनी है। तो इसलिए रेजिस्टेंस हमें बदल बदल के ही देखनी पड़ेगी, और कट काम करेगा या नहीं करेगा। अभी भी हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है,
यानी काम अभी नहीं कर रहा है कट। और यहाँ हम सप्लाई देखते हैं, सप्लाई बनी है नहीं बनी है। दोस्तों आप सप्लाई देख पा रहे हैं, यहाँ अभी 47 के की रेजिस्टेंस लगाने पे हमारी 1 वोल्ट के आसपास सप्लाई आई है। तो यानी कि थोड़ा प्रोग्रेस है। अभी 1 वोल्ट है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब इससे वैल्यू और कम लगाएंगे हम, रेजिस्टेंस की वैल्यू और घटाएंगे। तो 47 के भी नहीं काम करा, 100 के भी काम नहीं करा। अब हमारे पास आ जाती है 15 के की। अब हम लगा रहे हैं इसमें 15 के की रेजिस्टेंस। दोस्तों 15 के से देखते हैं कितना वोल्ट आएगा सप्लाई। दोस्तों रेजिस्टेंस का नंबर कैसे निकालना होता है, मान कैसे निकालना होता है, वो हम एक वीडियो में बता देंगे। और जिस भाई को नहीं पता उनके लिए वीडियो बनाएंगे जल्दी ही, रेजिस्टेंस का मान निकालना। और हमने ये लगाई है 15 के की। तो अभी हम सप्लाई देख लेते हैं कितने वोल्ट बने हैं, क्योंकि कट हमारा अभी भी ठीक नहीं है, सीरीज बल्ब अभी भी हमारा जल रहा है। और ये वोल्टेज हमारे यहाँ मिल रही है 8 वोल्ट सर। 15 के की रेजिस्टेंस लगाने पे 8 वोल्ट आ गए हैं, यानी कि अभी हमें वोल्टेज और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम 15 के की जगह लगाते हैं अब 10 के। तो अभी हमारे हाथ में 10 के की रेजिस्टेंस है, 15 के की हटा के 10 के पे आ गए हैं हम। तो 10 के लगा के देखते हैं कामयाब होती है या नहीं होती है, क्योंकि भाई इसमें इसी तरह लगा लगा के ट्राई करना पड़ता है पहले। और जब इसका एक्यूरेट मान आ जाएगा हमारे हाथ में तो हम उसको बता देंगे वीडियो में कि क्या इसका मान है, और उसे आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों 10 के की लगाने पे हमारा सीरीज बल्ब बंद हो गया है, यानी कि आप अगर देख पाएंगे तो कट हमारा काम कर रहा है 10 के पे। ये कट हमारा काम करने लगा है, लेकिन रेजिस्टेंस में से बदबू आ रही है हल्की सी हीट होने की। तो कट हमारा काम कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस हमारी हीट हो रही है। अगर आपको दिख रहा होगा तो धुआं भी दे रही है और रेजिस्टेंस हीट हो गई है। तो 10 के की रेजिस्टेंस। अब सप्लाई देख लेते हैं एक बार, सप्लाई कितनी वोल्ट दे रही है ये, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम इसमें कुछ और देखेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। सबसे पहले हम सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो सप्लाई हमारी 15 वोल्ट आ गई है दोस्तों। तो 15 वोल्ट के आसपास हमें ज़रूरत है, 12 से 20 वोल्ट के बीच की। तो 15 वोल्ट हमारी 10 के से काम चल रहा है, लेकिन 10 के हीट हो रही है। तो हीट हो रही है, अब 10 के तो हीट हो रही है, लेकिन अब करना क्या है तो उसके लिए हम बताएंगे आपको एक प्रोसीजर और जो हमारा शायद कामयाबी ही हो जाएगा। तो दोस्तों करना क्या है, मैं पहले आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दिखाऊंगा और उसको बताएंगे भी। तो हम इसको लगा लेते हैं मीटर को रेजिस्टेंस वैल्यू पे। और ये हमने लिया 10 के की 2 रेजिस्टेंस, 10 के दोनों पैरेलल में लगाई हैं। तो इनकी वैल्यू हो गई है 5 के आसपास की वैल्यू बन गई है 2, क्योंकि ये पैरेलल में लग के वैल्यू घट जाती है। और सीरीज में लगा क्योंकि वाट भी बढ़ाने हमें, क्योंकि 10 के काम तो करी लेकिन वो हीट हो रही है, तो यानी कि लोड पड़ रहा है उस पर। तो ये हमने 10 के 4 रेजिस्टेंस ले लिए हैं, 2-2 जोड़ के, और फिर हम इसको कर देते हैं इस तरह से सीरीज में। तो दोस्तों यानी हमारा वाट भी बढ़ जाएगा, 1 वाट की रेजिस्टेंस है तो 2 वाट भी हो जाएगा और 10 के की वैल्यू भी हो जाएगी। तो अभी हम इसको दिखा देंगे आपको, उल्टी सीधी कोई इससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी 10 के आसपास की वैल्यू आ गई है, 9.72 दिखा रही है वैल्यू। तो ये हमारा जो 10 के काम कर रहा है, लेकिन जो हीट हो रही थी वो हीट अप से बच जाएगी, क्योंकि लोड नहीं पड़ेगा। तो इसकी वाटेज बढ़ गई है रेजिस्टेंस की। तो अभी हम इसको भी लगा के दिखाएंगे आपको। सबसे पहले हम नीचे से लगा के चेक कर रहे थे अभी सभी रेजिस्टेंसों को, तो हम इसको भी नीचे लगा के चेक करेंगे। और अगर हीट नहीं हुई तो फिर हम इसको ऊपर की तरफ से लगा देंगे। और अभी हम पहले इसको चला के देखते हैं कि हमारा ये जुगाड़ काम करेगा या नहीं करेगा।
तो दोस्तों ये 4 रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में और डबल करके लगाई है। और अभी हम देखते हैं, काम हमारा बराबर कर रहा है, ये कट का काम कर रहा है अभी, क्योंकि हमारा सीरीज नहीं जला है। और अभी आप देख रहे हैं ये अगर हैंडल उठाते हैं तो सीरीज जल जाता है, यानी कि लोड, ये कट हमारा काम कर रहा है। तो इस चीज़ को देख पा रहे हैं आप। और अभी हम कुछ सेकंड के लिए चलने देते हैं मशीन को, देखते हैं हीट होती है या नहीं होती है रेजिस्टेंस। दोस्तों वैसे मैंने हाथ से छू के देख रहे हैं तो इतनी हीट, मतलब हीट नहीं हो रही है, रेजिस्टेंस नॉर्मल है। 19-20 हल्की सी हीट है, क्योंकि वो इतनी देर में धुआं देने लगी थी। और जो हीट होती है रेजिस्टेंस वो जल जाती है। अभी हालांकि करंट लग गया। तो ये रेजिस्टेंस हीट नहीं हो रही है, तो यानी कि हमारा काम कर जाएगी और वर्क कर रही है। तो अभी हम इसको रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ से लगा देते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसका सेंसर, कई बार क्या आगे हैंडल का सेंसर ख़राब हो जाता है, तो सेंसर कैसे चेक करें। तो सेंसर में से 2 तार नीली वाली आई हुई हैं यहीं, जहाँ ये एसी का और यहीं पॉइंट है। तो इसे मीटर को कंटिन्यूटी पे लगा के और आप सेंसर को उठा के और चला के यूज करके देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी बोलेगी। अभी जब सेंसर रखा हुआ है तो ये बीप दे रही है और सेंसर उठते ही ये बंद हो जाती है। आप देख पा रहे हैं हैंडल रखने से, और ये स्विच का काम करती है यानी कि, तो ये आप देख पा रहे हैं ये स्विच का काम, यानी कि सेंसर हमारा काम कर रहा है। और ये रेजिस्टेंस जली हुई थी, तो रेजिस्टेंस को हम ऊपर से लगा देंगे और ये वर्क करेगा 100%। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो हम देते रहेंगे आपको। और बने रहिए चैनल पर MKG ऑल पर, और सब्सक्राइब के बाद बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों अभी रेजिस्टेंस को ऊपर से लगा देते हैं हम, और वर्क करेगी 100% करेगी वैसे तो दोस्तों रेजिस्टेंस हमने ये ऊपर से लगा दी है। अभी इसमें जो हमने बनाई थी, ये 4 रेजिस्टेंस लगानी पड़ी है 10K की सीरीज करके और पैरेलल में जोड़ के। तो ये अब हम इसको बोर्ड को लगा देंगे और फिर हम इसको चला के भी दिखाएंगे आपको। जो फॉल्ट था वो हमारा दूर हो गया है। जो मेन चीज़ थी वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बताने का मकसद था हमारा। तो इसमें जो है 10K की, लेकिन 1 वाट की 4 लगानी पड़ी है। और ये आप देख रहे हैं कट मारे पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हैंडल इसका उठेगा, ये हम इसको इधर ही रख लेते हैं। अब तो हैंडल उठा रहे हैं तो ये ऑन हो रही है, और हैंडल रखने पे कट मार रही है। ये देख रहे हो ऊपर सीरीज जल रहा है हमारा, और ये बत्ती जो है ये हीटर के लिए जब ये आती है, जब उठेगी। ये जैसे हैंडल रख देते हैं और वैसे ही सीरीज हमारा जल जाता है। ऊपर सीरीज आ जाए, हैंडल और सीरीज दोनों आ जाए। देख रहे हो दोस्तों, ये वर्क हमारा कर रहा है, यानी कि जो कट था वो हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। और रेजिस्टेंस जो हीट हो रही थी उसका हमने सोल्यूशन दे दिया है 4 रेजिस्टेंस लगा के। और अब हम इसको डायरेक्ट भी करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप देख रहे हैं बत्ती, यानी कि ये काम कर रही है, और इसे रखते ही ये बंद हो गई है, तो ये कट कर गई है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है इसका। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके भाई को बहुत ज़रूरत है आपकी सहायता की। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर कभी अगली वीडियो में।